हेलो नमस्ते एवरीवन। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है शॉर्टकट कीज़ फॉर एक्सेल। ये सेकंड वीडियो है हमारी वीडियो सीरीज़ का जिसमें हम एक्सेल की सारी यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ की हमारी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप उससे भी देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्कबुक्स को ओपन करने से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ के बारे में। तो इसमें दो शॉर्टकट कीज़ है हमारे पास। पहला एक तो सेव्ड वर्कबुक को ओपन करना और एक नई वर्कबुक ओपन करना। तो जब आप किसी वर्कबुक पे काम कर रहे होते हो तो कई बार आपको नई वर्कबुक ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली क्या आप क्या करते हो, आप फाइल पे क्लिक करते हो एंड देन यू क्लिक ऑन ओपन और फिर आप ब्राउज़ करते हो उस फाइल को जिसको आपको ओपन करना है और इस तरह से आप उसे ओपन करते हो। बट इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन फाइल एंड ओपन आप डायरेक्टली Ctrl+O बटन को प्रेस कर सकते हो और देन यू कैन डायरेक्टली ब्राउज द फाइल यू वांट टू ओपन। उसको आप सेलेक्ट करके और ओपन बटन पे आप क्लिक करके इस शॉर्टकट कीज़ की हेल्प से आप एक ऑलरेडी सेव्ड फाइल को ओपन कर सकते हो एंड यू कैन वर्क ऑन दिस वर्कबुक बेसिकली। अब दूसरा जो शॉर्टकट की है वो अगर आपको एक नई वर्कबुक चाहिए तो आप क्या कर सकते हो। अभी जनरली आप क्या करते हो, फाइल पे क्लिक करते हो एंड देन यू क्लिक ऑन न्यू एंड आप फिर यहाँ से कोई टेम्पलेट चूज़ करते हो या एक ब्लैंक स्प्रेडशीट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे होते हो। तो शॉर्टकट की से इसी को कैसे करेंगे, मतलब आप यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक को बेसिकली ओपन कर रहे होगे तो यहाँ पे आप जैसे ही Ctrl+N प्रेस करोगे आपकी एक नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी जिसमें आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है किसी वर्कबुक को सेव करने से रिलेटेड। तो इसमें भी दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो आपके पास कोई ऐसी फाइल है जिस पे आपने काम कर रखा है पर आपने उसे सेव नहीं कर रखा। तो एक ऐसी ही फाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक फ़ाइल है जिस पे हमने कुछ काम कर रखा है बट अभी ये फ़ाइल सेव्ड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जनरली फाइल पे हम क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, देन वी ब्राउज़ द लोकेशन जहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं और फिर हम फाइल का नेम टाइप करके और सेव करते हैं। तो अभी यहीं पे इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन फाइल एंड देन सेव आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+S आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आप इस ऑप्शन में आ जाओगे एंड देन यू कैन डायरेक्टली ब्राउज द लोकेशन जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं और फिर आपको आप यहाँ पे फाइल का नेम टाइप करोगे। मैं इसे एज इट इज़ रखूँगा और देन यू क्लिक ऑन सेव। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, आपने इसमें और कुछ भी चेंजेस करे, जैसे कि आपने कहीं पे फॉर्मेटिंग कर दी या कोई नया टेक्स्ट आपने कुछ भी चेंजेस करे। अभी ये जो फाइल है ये ऑलरेडी सेव्ड है, ये कोई नई फाइल नहीं है। तो आप क्या करोगे, जब आप Ctrl+S प्रेस कर रहे होगे तो ये जो नए चेंजेस आपने अप्लाई किए ये एग्जिस्टिंग फाइल में जो है सेव हो जाएंगे। तो अभी हम अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की पे चलते हैं जो कि फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स से रिलेटेड है। तो इसमें हमारी कई सारी शॉर्टकट कीज़ हमने लिस्ट डाउन कर रखी हैं। पहली जो शॉर्टकट की है वो है हमारी ओपन दी फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें ये डायलॉग बॉक्स कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो नॉर्मली व्हाट वी डू, वी क्लिक ऑन होम और यहाँ पे आपको ये बटन्स दिख रही होंगी होम टैब के अंदर। एक तो यहाँ पे दिख रही है आपको, एक अलाइनमेंट में भी मिल जाता है आपको और एक नंबर सेक्शन में भी मिल जाता है। इन तीनों बटन्स पे आप क्लिक करोगे तो फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आप ओपन कर रहे होगे। लेकिन एक और आसान तरीका जो हम जनरली करते हैं, हम किसी भी सेल जिसमें हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है हम उसमें राइट क्लिक करते हैं एंड देन वी क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल्स। तो हमारे ये फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा होता है और फिर इसके बाद हमें जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो हम यहाँ पे चूज़ कर रहे होते हैं और उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी काम को अगर हमें शॉर्टकट की से करना है तो हम Ctrl+1 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो ओपन फॉर्मेट फ़ॉन्ट्स इन दी फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। तो ये फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के अंदर ही बेसिकली फॉर्मेट फ़ॉन्ट्स टैब को ओपन करने से रिलेटेड है। मोस्टली हमें इसी की ज़रूरत पड़ती है तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दिस।
अभी क्या करोगे आप, या तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद और फिर आप फ़ॉन्ट टैब पे क्लिक कर रहे होगे और आप वहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है, स्ट्राइक थ्रू करना है आपको, या सुपरस्क्रिप्ट करना है, सबस्क्रिप्ट करना है आपको, फ़ॉन्ट चेंज करना है, या कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, आप यहाँ से करके ओपन ओके करोगे और वो फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। बट व्हाट इफ़ आप अगर इसको शॉर्टकट कीज़ की हेल्प से अगर आप इसको लाना चाहते हो, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और F बटन प्रेस करोगे और आप डायरेक्टली फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के अंदर फ़ॉन्ट टैब में लैंड करोगे। यही चीज़ आप फ़ॉन्ट सेक्शन में, ये जो बटन आपको दिख रहा है, आप इस यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो आपको ये डायरेक्टली फ़ॉन्ट टैब में ही लैंड कराएगा। तो यही सेम काम आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस P बटन का यूज़ करके भी कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की जो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है वो है आपका ओपन द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। तो हमें कई बार सेल्स को इंसर्ट करना पड़ता है, या रोज़ या पूरे कॉलम्स को भी इंसर्ट करना पड़ता है। तो नॉर्मली व्हाट वी डू, होम के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट का, और यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम ये सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे होते हैं। बट अगर हमें ये शॉर्टकट की से करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट और फिर प्लस वाली बटन हम जैसे ही प्रेस करेंगे, हमारा इंसर्ट वाला डायलॉग बॉक्स निकल के आ रहा होगा, और फिर हम अकॉर्डिंगली हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी ऑप्शन है हम यहाँ पे चूज़ कर रहे होंगे, एंड देन वी क्लिक ऑन ओके, और हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की जो इस फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है वो है डिलीट डायलॉग बॉक्स को लेके आना। तो अभी नॉर्मली हमें होम टैब के अंदर ये एक डिलीट ऑप्शन मिल रहा होता है, और यहाँ पे हमारी डिलीट से रिलेटेड हमारी कई सारी ऑप्शंस यहाँ पे दिख रही होती हैं। लेकिन अगर आप इसी सेम काम को शॉर्टकट की से करना चाहते हो तो आप कंट्रोल और माइनस बटन को प्रेस करोगे तो आपका डिलीट डायलॉग बॉक्स निकल के आ रहा होगा, और फिर हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करके ओके बटन पे क्लिक कर रहे होते हैं। ये ऑप्शन जनरली हम किसी सेल को अगर हमें डिलीट करना है, या हमें किसी रो या कॉलम को डिलीट करना है, तो हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है डिलीट रो। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उन रो या रोज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिन्हें हमें डिलीट करना है, एंड देन वी क्लिक वी प्रेस कंट्रोल प्लस माइनस, और फिर हमारी वो सेलेक्टेड रोज़ डिलीट हो रही होती हैं। तो सपोज़ कीजिए मुझे ये रो सेलेक्ट डिलीट करना है, तो मैं उसे पहले कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस की हेल्प से मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड देन मैं कंट्रोल प्लस माइनस जैसे ही प्रेस करूँगा ये मेरी रो डिलीट हो जाएगी। सिमिलरली हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है डिलीट अ कॉलम। तो अगर हमें किसी कॉलम को डिलीट करना है तो हम सबसे पहले उस कॉलम की किसी सेल को सेलेक्ट करेंगे, और फिर हम कंट्रोल प्लस स्पेस बटन की हेल्प से उसको सेलेक्ट करेंगे, और फिर हम कंट्रोल प्लस माइनस बटन को प्रेस करेंगे और वो हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो अप्लाई और रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। तो ये हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं अपने एक्सेल वर्किंग में। तो अभी इसको करके देखते हैं। जैसे आपको कंट्रोल प्लस बी या कंट्रोल प्लस 2 शॉर्टकट की का अगर आप यूज़ करोगे तो आप अप्लाई या रिमूव कर रहे होगे बोल्ड फॉर्मेटिंग में किसी भी सेल में या किसी भी रेंज में जहाँ पे आपने सिलेक्शन कर रखा है। अब सपोज़ कीजिए आपने किसी सेल को सेलेक्ट करा, अब आपको इसमें ऑलरेडी बोल्ड फॉर्मेटिंग अप्लाइड है, तो होम में आपको यहाँ पे बोल्ड फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने का बटन मिल रहा होता है, पर ये यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाइड है, तो आप यहाँ से रिमूव और इसको अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको शॉर्टकट की हेल्प लेनी है तो आप कंट्रोल प्लस बी या फिर कंट्रोल प्लस 2 बटन का यूज़ कर रहे होगे और आप बोल्ड फॉर्मेटिंग को अप्लाई या रिमूव कर रहे होगे। सिमिलरली अगर आपको इटैलिक फॉर्मेटिंग को अप्लाई या रिमूव करना है तो जनरली व्हाट वी डू, होम के अंदर हम इटैलिक फॉर्मेटिंग की बटन हमें दिख रही होती है, हम यहाँ से इटैलिक फॉर्मेटिंग को अप्लाई या रिमूव करते हैं। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो है शॉर्टकट की का यूज़ करें और सेम काम को कम टाइम में अकॉम्प्लिश करें। तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस आई या कंट्रोल प्लस 3 बटन्स का यूज़ करके आप इटैलिक फॉर्मेटिंग को किसी भी सेल में अप्लाई कर सकते हो या फिर उसे रिमूव कर सकते हो। तो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड अंडरलाइन टेक्स्ट और रिमूव अंडरलाइन।
तो इसी सेम चीज़ को जनरली हम होम बटन के अंदर हमें यहाँ पे होम टैब के अंदर हमें यहाँ पे अंडरलाइन का बटन मिल रहा होता है और हम यहाँ से इस काम को कर रहे होते हैं। बट अगर हमें शॉर्टकट की का यूज़ करना है तो हम Ctrl+U या Ctrl+4 बटन का यूज़ करते हैं और हम किसी भी सेल या रेंज में अंडरलाइन फॉर्मेटिंग को अप्लाई या रिमूव कर रहे होते हैं। अब कई बार किसी भी प्रपोज़ल पे काम करते वक्त हमें कुछ टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करना होता है, तो उसके लिए हम या तो फिर फॉर्मेट सेल्स के डायलॉग बॉक्स में जा कर के और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू बटन का यूज़ करें, बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+5। तो आपको वो सेल्स या रेंज सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपको टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करना है, देन यू प्रेस Ctrl+5 और आपका जो टेक्स्ट है उस सेल के अंदर वो आपका स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। अभी इसको अगर आपको रिमूव करना है देन यू अगेन प्रेस Ctrl+5 एंड आपका जो स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगा। अप्लाई द करेंसी फॉर्मेट। अब इसमें क्या होता है, आपका कई बार आपको जो डेटा आप किसी टेबल में या सेल्स में रिप्रेजेंट करते हो वो करेंसी के फॉर्मेट में आपको करना होता है। तो आप जनरली कहाँ पे जा रहे होते हैं, होम टैब के अंदर आपको ये बटन एक मिल रहा होता है, तो यहाँ पे आप कई सारी करेंसी के फॉर्मेट्स को यहाँ पे चूज़ कर सकते हो और उसे अप्लाई कर सकते हो। बट शॉर्टकट की इसकी Ctrl+Shift+$ बटन होती है। तो आप जैसे हमारे पास किसी सेल में मान लीजिए कोई हमारे पास कोई टेक्स्ट है और हमें अभी ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग में है, जनरल फॉर्मेटिंग में, और अगर हमें इसे करेंसी के फॉर्मेटिंग में लेके आना है तो हमारे सिस्टम में जो डिफ़ॉल्ट करेंसी का फॉर्मेट होगा वो यहाँ पे शॉर्टकट की हेल्प से आ रहा होगा। तो आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है और फिर आपको Ctrl+Shift+$ का साइन लगाना है और आपका जो डिफ़ॉल्ट करेंसी का फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ रहा होगा। अब आपको कई बार कुछ सेल्स में डेटा परसेंट के फॉर्मेट में दिखाना होता है, तो आप जनरली सबसे पहले क्या करते हैं, उन सेल्स की फॉर्मेटिंग को जनरल से चेंज करके परसेंट के स्टाइल में आप पहले कर देते हो, फिर आप उसमें डेटा जो भी लिखते हो वो परसेंट के फॉर्मेटिंग में डिस्प्ले होता है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। उन सेल्स में परसेंट की स्टाइल अप्लाई कर लीजिए जहाँ पे आपको डेटा को डिस्प्ले करना है, तो Ctrl+Shift+% आपने यहाँ पे जनरल से इस सेल की फॉर्मेटिंग को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब जो भी आप डेटा यहाँ पे डालोगे वो परसेंटेज में डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स से रिलेटेड हैं। ये बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ होती हैं। तो कई बार किसी भी शीट में काम करते वक्त हमें एक जगह से दूसरे जगह पे डेटा को कट, कॉपी या पेस्ट करना पड़ता है। तो एक जगह से आपको डेटा को कट करने के लिए आपको उस सेल या रेंज को सेलेक्ट करना है और फिर आप Ctrl+X इसकी शॉर्टकट की होती है, Ctrl+X का आप यूज़ करते हो और फिर नई जगह पे जाके आप जो है डेटा को पेस्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको होम टैब के अंदर इस बटन के अंदर आपको ये सारा पेस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। अब आपको सिलेक्शन को अगर कॉपी करना है तो आप कॉपी सिलेक्शन पे जाते हो और फिर आप जो है इसकी शॉर्टकट की Ctrl+C होती है, आप Ctrl+C दबाते हो और आपका सिलेक्शन कॉपी हो जाता है और फिर आप नई लोकेशन पे जाके उसको पेस्ट कर सकते हो। किसी सिलेक्शन को पेस्ट करने के लिए आपको पहले या तो उसे कट करना पड़ेगा या कॉपी करना पड़ेगा, और फिर आपने जैसे यहाँ पे सिलेक्शन को कॉपी कर रखा है तो आप किसी नई लोकेशन पे जाके और आप Ctrl+V इसका शॉर्टकट की है, उसको आप जैसे ही प्रेस करोगे आप सेम टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर रहे होगे अपनी नई लोकेशन पे। तो पेस्ट आप कई तरीके से कर सकते हो, उसमें आपके पास कई ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसका जो तरीका होता है वो क्या होता है, आप पहले कुछ टेक्स्ट या रेंज को सेलेक्ट करते हो और फिर आप एक तो ऑप्शन जो जनरली हम लोग चूज़ करते हो वो यहाँ पे
पेस्ट बटन के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनकी हम हेल्प ले रहे होते हैं अलग अलग तरीके से पेस्ट करने के लिए डेटा नई लोकेशन पे। पर अगर हम एक डायलॉग बॉक्स के थ्रू जहाँ पे हमें और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, अगर हम उसके थ्रू करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल ऑल्ट और वी बटन का शॉर्टकट की का यूज़ कर रहे होते हैं और हमारा ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स निकल के आता है जहाँ पे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शन को चूज़ कर रहे होते हैं और ओके बटन पे क्लिक कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जब तक आपका कोई सिलेक्शन कॉपी नहीं रहेगा, आपका पेस्ट का ऑप्शन पहली चीज़ एक्टिव नहीं रहेगी और दूसरा आपका पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की भी काम नहीं करेगा। आप सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैंने जो सिलेक्शन कर रखा है उसको मैंने डीसेलेक्ट कर दिया और अभी मैं कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा। लेकिन मैंने वापस से सिलेक्शन किया और मैं कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स निकल के आ जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, फिल डाउन एंड फिल राइट। तो कई बार आपको एक सेल का जो डेटा है उसको नीचे की डायरेक्शन में या राइट की डायरेक्शन में आपको फिल करना होता है दूसरी सेल्स में, तो वहाँ पे आप ये फिल डाउन और फिल राइट ऑप्शन का यूज़ करते हो। ये जनरली आपको होम के अंदर ये एक फिल बटन है जहाँ पे आपको फिल डाउन अप राइट लेफ्ट मिल रहा होता है, पर इट्स बेटर टू यूज़ शॉर्टकट की। आप फिल डाउन को कंट्रोल प्लस डी की हेल्प से कर सकते हो और फिल राइट को आप कंट्रोल प्लस आर की हेल्प से कर सकते हो। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आपको नीचे की डायरेक्शन में अगर कोई किसी टेक्स्ट को फिल करना है तो आप उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ से सिलेक्शन को स्टार्ट कीजिए और नीचे की डायरेक्शन में तब तक एक्सपैंड कीजिए जहाँ तक आपको सेम डेटा को फिल डाउन करना है। तो आप यहाँ से इस सेल को सेलेक्ट करते हो और अपना सिलेक्शन को नीचे की डायरेक्शन में एक्सपैंड करते हो और फिर जैसे ही आप कंट्रोल डी बटन प्रेस करोगे आपका सेम टेक्स्ट नीचे की सारी सेल्स में फिल हो रहा होगा। तो सिमिलरली अगर आपको राइट की डायरेक्शन में किसी सेल के डेटा को फिल करना है तो आप उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और राइट की डायरेक्शन में अपने सिलेक्शन को तब तक एक्सपैंड कीजिए जहाँ तक आपको डिटेल्स को राइट की डायरेक्शन में फिल करना है एंड देन यू प्रेस कंट्रोल प्लस आर और आपका जो डेटा था पहली सेल में वो सारी सेल्स में राइट की डायरेक्शन में फिल हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट फिल्टर। कई बार आप जब बड़ी डेटा शीट्स पे काम कर रहे होते हो तो आपको फिल्टर्स अप्लाई करने होते हैं। तो फिल्टर्स एक तो जो नॉर्मली आपको बटन मिलता है वो डेटा टैब में जा कर के आप फिल्टर बटन पे जैसे ही क्लिक करते हो आपका फ़िल्टर अप्लाई हो जाता है हेडर्स पे और जैसे ही आप एक बार और क्लिक करते हो इस पर आपका फ़िल्टर जो है वो हट जाता है। लेकिन अगर आप यही काम शॉर्टकट की से करोगे तो आपको आपका शॉर्टकट की अप्लाई और डीएक्टिवेट फ़िल्टर दोनों के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन को आपको प्रेस करना होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आप होल्ड करते हो और आप जैसे ही एल बटन प्रेस करोगे आपका फ़िल्टर हेडर्स पे एक्टिवेट हो जाएगा और आप एक बार वापस एल बटन प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट एल और आपका फ़िल्टर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक बोनस शॉर्टकट की देख लेते हैं। जब आप फ़िल्टर को अप्लाई कर लेते हो उसके बाद आपको इसमें से कुछ ऑप्शंस को चेक करना होता है, कुछ अनचेक करना होता है। तो ये जो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन करना होता है हमें इस डाउन एरो पे क्लिक करके, जिससे कि हम जो हमारे कॉलम्स पे जो कई सारे ऑप्शंस हैं उनको हम चेक या अनचेक कर सकते हैं टू अप्लाई द फिल्टर बेसिकली ऑन द डेटा। हम यहाँ पे डाउन एरो पे माउस की हेल्प से क्लिक कर रहे होते हैं जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो हम बेसिकली उस सेल पे जाएंगे जहाँ पे हमें इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है एंड देन वी विल क्लिक ऑल्ट प्लस डाउन एरो और ये हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो रहा होगा और फिर हम कुछ एक ऑप्शंस को जिनकी हमें ज़रूरत है हम उससे चेक कर लेंगे, बाकियों को अनचेक करके और हम फिल्टर को अप्लाई कर लेंगे। और जब हमें इसे डीएक्टिवेट करना होगा तो हम वापस से हेडर्स को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन प्रेस कर रहे होंगे और हमारा फ़िल्टर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, कई बार हम डेटा शीट्स पे काम करते वक्त हमें फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको जनरली हम होम टैब पे जा कर के और फाइंड और सेलेक्ट बटन के अंदर हमें फाइंड और रिप्लेस बटन्स मिलती हैं।
लेकिन इसे शॉर्टकट की हेल्प से करने के लिए हमें Ctrl+F बटन जब हम प्रेस करेंगे तो हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को एक्टिवेट कर रहे होंगे, लेकिन जो हमारा एक्टिवेटेड टैब होगा वो फाइंड का टैब होगा। लेकिन जैसे ही हम Ctrl+H बटन को प्रेस करेंगे सेम डायलॉग बॉक्स आएगा, लेकिन हमारा जो एक्टिवेटेड टैब होगा वो रिप्लेस का टैब होगा। मूविंग फॉरवर्ड, हाइड अनहाइड एंड रोज एंड कॉलम। तो कई बार हमें जब हम बड़ी डेटा शीट्स पे काम कर रहे होते हैं तो हमें रिक्वायर्ड कॉलम्स या रोज़ की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ रोज़ और कॉलम्स को हाइड करना पड़ता है। तो जनरली ये ऑप्शन हमें होम टैब के अंदर फॉर्मेट बटन के अंदर हमें विजिबिलिटी सेक्शन के अंदर ये सारे ऑप्शंस हमें दिख रहे होते हैं। लेकिन अगर हम यही काम शॉर्टकट की हेल्प से करना चाहते हैं तो हाइड सेलेक्टेड रो, तो सबसे पहले हमें किसी एक पर्टिकुलर सेल रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या हम मल्टीपल रोज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको हमें हाइड करना है, और फिर हम Ctrl+9 बटन की हेल्प को प्रेस करेंगे और वो सिलेक्टेड रो या मल्टीपल रोज़ जो भी हमारी होंगी वो बेसिकली हाइड हो रही होंगी। तो इसको करके देखते हैं। जैसे ही मैंने Ctrl+9 बटन प्रेस किया ये हमारी जो सेलेक्टेड रो थी वो हाइड हो गई। अब अगर मान लीजिए हमें जो हाइड रो है उसको वापस से अनहाइड करना है, तो हम एक सेल ऊपर की और एक सेल नीचे की जो एक हाइड रो है हमारे पास उसको सेलेक्ट कर रहे होंगे, और Ctrl+Shift+9 बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमारी जो हाइड रो है वो वापस से विजिबल हो जाएगी, अनहाइड हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमें किसी कॉलम को सेलेक्टेड कॉलम को अगर हमें हाइड करना है तो उस पर्टिकुलर कॉलम की किसी एक सेल या पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम Ctrl+0 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा वो कॉलम हाइड हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, ऐड और एडिट कमेंट। तो जब हम किसी प्रपोजल को प्रिपेयर कर रहे होते हैं या किसी डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो हमें कई बार किसी सेल पे कुछ डिटेल्स कमेंट में ऐड करनी होती है, जिससे कि हमें कोई अगर पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को याद रखना है तो हम उन कमेंट्स में लिख करके उसको जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें रिव्यू टैब के अंदर ऐड न्यू कमेंट बटन दिख रही होगी। यहाँ पे हमें जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक कमेंट बॉक्स आ जाता है जहाँ पे हम अपनी कमेंट को लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया कि हम टैब्स पे नेविगेट करके कैसे कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ अगर आपको यहाँ पे शॉर्टकट की मदद से करनी है तो आप किसी एक पर्टिकुलर सेल जहाँ पे आपको कमेंट को ऐड करना है आप वहाँ पे Shift+F2 बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे ये कमेंट बॉक्स आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे कमेंट को ऐड करके बाहर किसी सेल पे जैसे ही प्रेस करोगे आपकी कमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर आपको इसी कमेंट को एडिट करना है तो अगेन उसका भी शॉर्टकट की Shift+F2 ही होता है। आपको उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना और फिर आपको Shift+F2 आप जैसे ही प्रेस करोगे एडिटिंग करने के लिए आपका जो कमेंट है वो रेडी हो जाएगा, और फिर आप इसमें वापस से कुछ भी एडिट करके और एडिटिंग को बाहर किसी एक पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करके और आप एडिटिंग को अपनी कंप्लीट कर सकते हो। अब तो यही सारे ऑप्शंस आपको जनरली यहाँ पे रिव्यू के अंदर कमेंट सेक्शन में दिख रहे होते हैं। एडिट कर सकते हो आप, डिलीट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिल रही होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दोस्तों मेरा नाम है आदर्श, मिलेंगे आगे ऐसे ही किसी यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।